हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शानू। मैं हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ ज़्यादातर, और आज की वीडियो भी हेयर केयर से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी हेयर ट्रिमिंग या हेयर कटिंग के बारे में। तो आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं हेयर ट्रिमिंग को लेकर, तो आज की वीडियो में मैं आपके हेयर ट्रिमिंग या हेयर कटिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी बातें अच्छे से समझाऊँगी एंड आई एम श्योर आपको वीडियो के एंड तक ट्रिमिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो तो क्लियर होंगे ही। इसके साथ आपको ट्रिमिंग के बारे में बहुत चीज़ें पता चलेंगी, लाइक इसके बेनिफिट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बालों की ट्रिमिंग मैं कैसे करती हूँ और आप कैसे कर सकते हो। तो वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं अपने बालों की ट्रिमिंग घर पर खुद से कैसे करती हूँ और आप बालों की ट्रिमिंग कैसे कर सकते हो। तो आप मेरे आज के बताए हुए तरीके से भी कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे हेयर ट्रिमिंग या फिर हेयर कटिंग से रिलेटेड वीडियोस डाले हुए हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देखना। और जो भी प्रोसीजर, जो भी प्रोसेस आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आप घर पर आसानी से कर सकते हो, उसको फॉलो करके आप अपने बालों की ट्रिमिंग घर पे खुद से कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बालों की ट्रिमिंग कैसे करती हूँ। जिस दिन भी मुझे ट्रिमिंग करनी होती है उस दिन मैं अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ शैम्पू से। जब मेरे बाल अच्छे से सूख चुके होते हैं तो मैं सबसे पहले बालों को डिटैंगल करती हूँ, बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ। इसके बाद मैं बीच का मांग निकालती हूँ, यानी कि बालों को 2 सेक्शन में पार्टीशन कर लेती हूँ इक्वली। इसके बाद दोनों साइड के बालों को आगे करके कॉम्ब की हेल्प से इस तरीके से, जैसा वीडियो में देख सकते हो, मैं बालों को अच्छे से ब्रश करती हूँ। इसके बाद सीजर की हेल्प से नीचे की लेंथ को मैं ट्रिम कर लेती हूँ। कितने बाल मैं ट्रिम करती हूँ ये आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखना। मेरे बाल लंबे होने के कारण मैं बड़े ही आसानी से अपने बालों को कट कर लेती हूँ। और आप देखोगे ये 5 मिनट का काम है और बड़ी आसानी से, बड़े ही जल्दी मेरे बाल कट हो गए। तो इसी तरीके से मैं दोनों तरफ के बालों को ट्रिम करती हूँ। एंड ट्रिम करने के साथ मैं बार बार दोनों तरफ के बालों को मिला कर देखती हूँ कि बाल छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं दोनों साइड के। तो जब मुझे लगते हैं कि थोड़े से और कटिंग चाहिए तो फिर से मैं सीजर से कट कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं 1 से 2 बार मिलाकर देख लेती हूँ दोनों तरफ के बाल बराबर हैं या नहीं। और जब तक दोनों तरफ के बाल बराबर नहीं होते हैं मैं कटिंग करते रहती हूँ। और ये काम मैं मिरर के सामने करती हूँ। बड़ा सा मिरर होता है जिसमें मैं देखकर अपने बालों को कट कर लेती हूँ खुद से। तो आपने वीडियो में देख लिया कि मैं अपने बालों को ट्रिम कैसे करती हूँ खुद से ही। अब फाइनली हम ट्रिमिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस आपके जो होंगे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बार बार मिलता है वो ये कि हम ट्रिमिंग कब करें, यानी कि कितने टाइम के बाद हम ट्रिमिंग करें। तो इसका जवाब यह है कि आपको हर 3 महीने पर अपने बालों को ट्रिम करना है। एक रूटीन फिक्स कर लेना है, जैसे आप वीक में 2 दिन हेयर वॉश करते हो, वीक में 1 दिन ऑयलिंग करते हो, या फिर महीने में 1 दिन आप हेयर मास्क अप्लाई करते हो। इसी तरीके से आपके हेयर केयर रूटीन में एक और रूटीन फिक्स होना चाहिए, वो ये कि आप हर 3 महीने पर अपने बालों की ट्रिमिंग करोगे। यानी कि आज मार्च है, आज मैंने अपने बालों की ट्रिमिंग की। इसके बाद मैं अप्रैल, मई, जून में, आज डेट मान लो 17-18, तो 18 जून के आसपास मैं बालों को फिर से ट्रिम कर लूँगी। तो इस तरीके से आप अपने बालों की ट्रिमिंग कर सकते हैं हर 3 महीने पर। और ये चीज़ सबको फॉलो करनी है, चाहे आपके शॉर्ट हेयर हों या फिर आपके लॉन्ग हेयर हों, आपको हर 3 महीने पर ट्रिमिंग करनी है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे ज़्यादातर देखने को मिलता है, बालों की कितनी लेंथ को हम ट्रिम करें या फिर बालों की कितनी लेंथ को हम कट करें। ये आप ये फिंगर देख रहे हो, ये फिंगर है, इसकी जो ये पहली लाइन है, यहाँ पे 2 लाइंस होती हैं, 1 और 2। जो आपके फिंगर की पहली लाइन है, इतने बाल आपको कट करने हैं। आपको इसको नापने में बड़ी ही आसानी होगी। आप अपने बालों में देख लो इतना हमारा लेंथ कितना होने वाला है। ये मेरे बाल हुए और मुझे इतने बाल कट करने हैं। तो आप देख सकते हो इतने बालों के एंड्स पे इतना लगभग बाल हम ट्रिम करेंगे। तो ये एवरेज लेंथ हो गई जिसको कोई भी कट कर सकता है ट्रिमिंग करने पे। और अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हैं
तो आप उसके अकॉर्डिंग बालों को ट्रिम करो। यानी कि किसी के बाल इतने डैमेज हो चुके हैं, इतने बालों में सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट एंड्स हैं, डैमेज्ड हेयर हैं, तो आप कोशिश करो कि आप जब ट्रिम कर रहे हो तो उन सारे डैमेज्ड हेयर्स को हटा लो। और अगर आपके बाल मेरे तरह हेल्दी हैं, उनमें बिल्कुल भी स्प्लिट एंड्स नहीं हैं, तो बस इतने बाल जितने मैंने अभी आपको दिखाए हैं, बस उतने ही आपको हर 3 महीने पे ट्रिम करने हैं। और इन एनी केस किसी के बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स है, कोई फर्स्ट टाइम ट्रिमिंग कर रहा है, फर्स्ट टाइम आप बालों को कट करने जा रहे हो बहुत लंबे टाइम के बाद, या फिर आप 1 साल के बाद ट्रिमिंग कर रहे हो, 6 महीने के बाद ट्रिमिंग कर रहे हो, तब आपको देखना है कि आपके बालों में कहाँ तक स्प्लिट एंड्स हैं एंड वहाँ तक आपको बालों को कट करना ही पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आज आपने अगर इतने बाल कट कर लिए हैं तो अगले 3 मंथ के बाद आपको इतने बाल कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगले 3 मंथ के बाद आप इतना लेंथ कट करके हटा सकते हो और ये रूटीन आपको फिर फॉलो करती रहनी है लाइफ टाइम तक। इसमें भी अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं या फिर लॉन्ग हेयर हैं, ये मायने नहीं रखता है, आपको इतने बाल कट करने ही हैं। और बाई चांस अगर आपके कर्ली हेयर हैं तो आप कैसे कट करोगे, तो आप पहले स्ट्रेटनर की हेल्प से बालों को स्ट्रेट कर लो, इसके बाद आप बालों को कट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, ट्रिमिंग हम खुद से कर लें या फिर पार्लर में करवा लें, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप खुद से मेरी तरह अच्छे से बालों को ट्रिम कर पाते हो, इवनली ट्रिम कर पाते हो, बाल छोटे बड़े नहीं दिखते हैं काटने के बाद, तो आप खुद से करो, सबसे अच्छा ऑप्शन है। आपको ना खर्च आएगा ना परेशानी, क्योंकि पार्लर जाने के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम ट्रिमिंग को अवॉइड कर देते हैं और घर पर वही चीज़ करनी होती है तो फिर उसको हम रूटीनली फॉलो करते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आप घर पे खुद से कर लो या फिर किसी बड़े की हेल्प ले लो, अपनी बहन की या फिर मम्मा की हेल्प ले लो बालों को ट्रिम करवाने में। और अगर घर पे प्रॉब्लम है ट्रिमिंग करने में, आपको बस एक रूटीन सेट कर लेना है कि हर 3 मंथ पर आप पार्लर जाओ और पार्लर में जाके आपको बोलना है कि बालों की ट्रिमिंग करवानी है, बालों को बस इतना हमें छटवाना है जितना मैंने अभी आपको बताया है, इतना बोलकर ही आप बालों को कट करवाओगे, वरना वो आपके अच्छे खासे लेंथ को कट कर देंगे, फिर आपको अफसोस होगा। तो बस आपको उनको बता देना है और आप पार्लर में भी ट्रिमिंग करा सकते हो। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। बहुत जगह ये चीज़ बोली जाती है कि हेयर ट्रिमिंग करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है कि हेयर ट्रिमिंग करने से आपके बाल हेल्दी होते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, क्योंकि हम बालों को काटते यहाँ से हैं और हमारे बाल बढ़ते यहाँ से हैं। तो अगर हम यहाँ से बालों को काटेंगे तो यहाँ से बाल कैसे बढ़ेंगे। तो मैंने जो भी अब तक इतनी सारी वीडियोज़ में आपको बताया है हेयर ट्रिमिंग के बारे में, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है बल्कि खुद पे एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपनी हेयर केयर जर्नी में भी आपको बताई थी कि मैंने जब से हेयर ट्रिमिंग करना स्टार्ट किया तो मेरे बालों में ग्रोथ विजिबल हुई। पहले भी मेरे बाल बढ़ते थे बट वो इस तरीके से बढ़ते थे कि उनको मुझे कटवाना ही पड़ता था, और जो बाल मेरे बढ़ते थे वो नीचे आकर इतने ज़्यादा पतले हो जाते थे। आप देखोगे कि आपके बाल बढ़ेंगे बट जो उनकी लेंथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा पतली होगी, यानी कि बाल आपके बहुत ज़्यादा टूट चुके होंगे नीचे आते आते बढ़ते बढ़ते, और लास्ट में जो आपके बढ़े हुए बाल होंगे वो इतने पतले होंगे कि उनकी लेंथ ना के बराबर आपको दिखेगी। तो आखिर मैं हेयर ट्रिमिंग को इतनी वैल्यू क्यों देती हूँ अपने हेयर केयर रूटीन में। मैंने लगभग अब तक 8 से 10 वीडियोज़ बनाए होंगे जिनमें मैंने ये बात बोली होगी कि आपको हेयर ट्रिमिंग करनी ही करनी है। वो 3 मंथ पे करो, 4 मंथ पे करो, लेकिन आपको हेयर ट्रिमिंग करना ही है। अगर आप लंबे बाल चाहते हो, अगर आप हेल्दी बाल चाहते हो, तो हेयर ट्रिमिंग आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप कोई भी रेमेडीज़ ट्राई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट हेयर ट्रिमिंग अपनी जगह है, वो आपको करना पड़ेगा। पहला रीज़न कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने खुद पाए हैं, और अगर आप किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते जा रहे हो, उसका कोई भी नुकसान नहीं है, उसके सिर्फ फ़ायदे ही आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वो चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। ट्रिमिंग करने के कुछ नुकसान नहीं है आपको इतना सा बाल काटना है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बाल कटेंगे, आपके लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगी। जहाँ तक आप जो बाल काटोगे तो उनका जो लुक है वो इन्हेंस होता है। तो नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं। और अगर आप ट्रिमिंग के लिए पार्लर नहीं जाते हो, खुद से ट्रिमिंग करने की आपने रूटीन बना ली है, तो आपके पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, कुछ चाहिए नहीं आपको ट्रिमिंग के लिए, तो मान लो आपको ना ही इसमें कोई मेस फैलाना है, ना ही आपको कोई हेयर रेमेडी तैयार करनी है, ना ही आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ना ही आपके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आप अपने बालों पे कर सकते हो, इसलिए मैं आपको ये बार बार बताती हूँ। हेयर ट्रिमिंग का सबसे पहला बेनिफिट और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है
आप जब रेगुलरली अपने बालों को ट्रिम करते हो तो आपके बालों से जो स्प्लिट एंड्स हैं, बालों के एंड पर जो स्प्लिट एंड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जब आपके बालों के एंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं या फिर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं तो उनको स्प्लिट एंड्स कहते हैं। यानी कि आपका जो ये एक बाल है ये यहाँ पर आकर ऐसे दो पार्ट में जब स्प्लिट हो जाता है तो इसको हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं। और बेसिकली ये तब होता है जब आपके बालों में मॉइस्चर नहीं है, जब आपके बालों में नरिशमेंट नहीं है, आपके बाल पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। अब आप इनमें कुछ भी लगा लो, इनमें कुछ असर नहीं होने वाला और ये आगे जाकर आगे जाकर हेयर ब्रेकेज करेंगे। आप बालों में हाथ लगाओगे, आपके बाल टूट के बाहर आ जाएंगे। डैमेज बालों में आप कुछ भी कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है। देखने में आपको पूरे हेयर्स रफ लगेंगे, फ्रीजी लगेंगे, हेयर ग्रोथ विजिबल नहीं होगी, बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो स्प्लिट एंड्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। स्प्लिट एंड्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर वो देखो अगर आप स्प्लिट एंड्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो हेयर ट्रिमिंग का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि जब आप हर 3 महीने पे 2 महीने पे बालों को ट्रिम करते हो तो स्प्लिट एंड्स आप रिमूव करते जाते हो, क्योंकि हमारे जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके बालों के एंड्स पर ही होते हैं। जब आप एंड्स को रिमूव करते जाते हो तो इसके साथ आपके हेयर में जो स्प्लिट एंड्स आ गए हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। खास करके अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपका जो ये पोर्शन होता है बालों का ये ज़्यादा ओल्डर है, ज़्यादा पुराना है और ज़्यादा वीक है, तो यहाँ पर स्प्लिट एंड्स ज़्यादा होते हैं। स्प्लिट एंड्स को रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्प्लिट एंड्स आपके हेयर्स को बहुत तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। स्प्लिट एंड्स जो हैं वो एक तरह से डैमेज्ड हेयर होते हैं जिनको आप कुछ भी करके ठीक नहीं कर सकते हो। स्प्लिट एंड्स को हटाने का, स्प्लिट एंड्स को रिमूव करने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है बालों को कट करना, स्प्लिट एंड्स को काट करके हटाना। और सिर्फ एक बार करने से ये चीज़ नहीं होगा, आपके बाल जैसे जैसे बढ़ेंगे, ग्रो होंगे, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर नरिशमेंट, यहाँ पर मॉइस्चर कम जाता है, ये धीरे धीरे आपके जो ये बाल हैं वो वीक हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स यहाँ पर होते ही रहते हैं। तो इसीलिए आप हर 3 महीने पर जब बालों को ट्रिम करते जाओगे तो बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं होगी, बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं होगी और अगर हो भी गए हैं तो ना ही रहेगी। जब आप रेगुलरली 3 महीने पर बालों को ट्रिम करते जाओगे तो ऐसा करने से आपके हेयर के जो ओल्डर डैमेज्ड हेयर हैं वो रिमूव होंगे और आपके बाल ज़्यादा लंबे, थिक और शाइनी दिखेंगे। बेसिकली होता क्या है, हमारे हेयर का जो एंड्स का पार्ट होता है वो हमारे रूट्स वाले पार्ट से ज़्यादा डर्ट, पॉल्यूशन, हेयर स्टाइल्स, हीट टूल्स के एक्सपोज में आता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर एंड्स रूट्स के मुकाबले ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं। इसी ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस की वजह से जब आप बालों में कॉम्बिंग करते हो, बालों में हाथ फेरते हो तो आपके बालों में हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है और बाल टूट कर गिरने लगते हैं। तो इसकी वजह से हेयर लॉस भी ज़्यादा होता है। अगर आपके बाल डैमेज्ड हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं तो हेयर लॉस भी ज़्यादा होती है और देखने में भी बाल फ्रीजी लगते हैं, फ्लैकी लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप बालों को फ्रीजी और फ्लैकी नहीं दिखाना चाहते हो, रफ डैमेज्ड नहीं दिखाना चाहते हो तो रेगुलर ट्रिम करो बालों को हर 3 महीने पर। और जब आप बालों को रेगुलरली ट्रिम करोगे, हर 3 महीने पर ट्रिम करोगे तो आपके पुराने डैमेज, फ्रीजी, ड्राई हेयर्स रिमूव होंगे, आपके ओल्डर हेयर रिमूव होंगे और आपके नए बाल दिखेंगे। मानो आपके इतने हेयर्स डैमेज हो चुके हैं, इनको आपने काट के हटा दिए, अब आपके ये न्यू हेयर्स हैं जो आपके बालों पर दिखेंगे, दिखने में वो अच्छे लगेंगे। आपके बालों में जो भी ग्रोथ होगी वो प्रॉपर विजिबल होगी, बालों में ब्रेकेज कम होगा और इसके साथ आपने जो डैमेज हेयर हटा दिए हैं, डैमेज हेयर पे तो आप कोई भी रेमेडी लगा लो, कोई भी ऑयल लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बट अब आपके पास जो नए हेयर बचे हैं अब आप इनको अच्छे से देखभाल कर सकते हो। तो इसीलिए पुराने बालों को हटाओ, जो आपके नए बाल हैं अब उन पे ध्यान दो, अच्छे से ऑयलिंग करो, बालों में प्रॉपर मास्क लगाओ, बालों की प्रॉपर केयर करो। बहुत सारी हेयर केयर टिप्स जो मैं आपको बताते रहती हूँ उन सबको फॉलो करो। तो ये जो आपके हेयर हैं वो अच्छे से ग्रो होंगे, पहले की तरह ड्राई, डैमेज, मॉइस्चर के बिना, नरिशमेंट के बिना नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए ट्रिम करते रहो, बालों की जो ओल्डर पोर्शन है, बालों की जो डैमेज पोर्शन है उनको हटाते रहो, नए बाल आपके दिखते रहेंगे। नए बाल देखने में ज़्यादा थिक लगेंगे, ज़्यादा शाइनी लगेंगे और रियल जो विजिबल ग्रोथ होगी वो आपके बालों में दिखेगी। और हाँ, अगले 6 महीने तक आप ट्रिमिंग करो। आज आपने किया मार्च में, फिर आप जून में करो, इसके बाद सितंबर में करो, 3 बार ट्रिमिंग करो और 6 महीने के बाद आकर आप सेम वीडियो पे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं।
आपके बालों में ग्रोथ पहले के मुकाबले दिखी है या नहीं। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।